और इसी पर लक्ष्मण राघव भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, कहा यह जा रहा है कि यह खुशखबरी जरूर है सरकार के लिए, लेकिन जो जैसलमेर के विधायक जैसलमेर में हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं निराशा है, वो आहत हैं बागियों की वापसी को लेकर, क्योंकि शुरुआत से जो विधायक जैसलमेर में है वो तो यही कह रहे हैं कि इनको पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब वापसी हो रही है तो वो आहत है। देखिए दीपा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खुशी भी है लेकिन गम है थोड़ा सा। खुशी इस बात की है कि कम से कम भाजपा का जो पूरा मसला था वो इन्होंने अशोक गहलोत की अगुवाई में मानिएगा, कांग्रेस की अगुवाई में मानिएगा, वो खत्म हो गया है। यानी अब सरकार को संकट नहीं है। अब जो दूसरी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, अभी जो हमारे अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने हमें जानकारी भी दी है। अभी रणदीप सुरजेवाला अलग अलग विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और विधायक अपना फीडबैक दे रहे हैं और अधिकतर विधायक इस लाइन पर हैं जो लाइन कल बोली गई थी कि वो नहीं चाहते कि बागियों का इस तरह से वापसी हो। अब देखिए, इस तरह से वापसी पर बहुत सारे किंतु परंतु शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह का मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे लगता है जो बात आ रही है हमारे साथ सूत्रों से निकलकर वो ये है कि वो नहीं चाहते कि इनको आते ही इस तरह से दोबारा पदों से आसीन कर दिया जाए पदों पर। तो ये एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, उस बयान की चर्चा हो रही है जो मुख्यमंत्री ने कल विधायक दल की बैठक में दिया था, और मैंने बयान के बाद ही ये कहा था कि इस बयान के सियासी मायने हैं। उन्होंने कहा था कि अपमान का घूंट पीना पड़े तो पीजिए, दिल पर पत्थर रखना पड़े तो रखिए। अब उस बयान की आज विधायक बहुत चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो गहलोत कैंप के लोग हैं और जो विधायक हैं वो हालांकि इसे कह रहे हैं ये तो मुख्यमंत्री जी की एक सामान्य सीख थी, लेकिन ये सही बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ खुशी इस बात की है कि भाजपा को बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन थोड़ा गम इस बात का है कि जो विधायक हैं उनका कहना है कि हमने जो निष्ठा दिखाई, हम जिस तरह से डटे रहे, हमने मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के प्रति जो भाव पैदा किया, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है उसको लेकर इतनी जल्दी जिस तरह से चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है सचिन पायलट जिस तरह से कांग्रेस के प्रति उन्होंने कहा भी 15-20 साल दिए हैं, उनके पिता बड़े नेता रहे, तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है आलाकमान ने उन सब चीजों पर चिंतन मंथन किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी का जो कद है वो बहुत बड़ा है, बहुत अलग तरह से निकल कर आई है वो, क्योंकि पूरे मामले में सचिन पायलट बार बार प्रियंका गांधी का आभार जताते दिखाई दिए। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि जब इतने लंबे विवाद के बाद सचिन पायलट सामने भी आए तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया आलाकमान का, और साथ ही प्रियंका गांधी का नाम लेना वो नहीं भूले, उन्होंने प्रियंका का भी शुक्रिया अदा किया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है प्रियंका गांधी वाड्रा के भीतर पायलट कैंप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम लक्ष्मण जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। अदिति, आपका भी लगातार नजर इसी खबर पर है कि आखिर कल की सुबह क्या होने वाला है। तस्वीर आप देखिए अंदर से, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पायलट गुट के विधायकों के साथ अहमद पटेल भी है, केसी वेणुगोपाल भी है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी है उनके साथ। जब अंदर खाने बातचीत हुई, अंदर खाने मीटिंग हुई, तो फिर ये तस्वीर उभर कर सामने आई और ये कहीं ना कहीं संकेत है, जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि एक अलग कद प्रियंका गांधी वाड्रा का देखने को मिल रहा है, निखर कर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार बैठक के भीतर भी राहुल गांधी से प्रियंका से चर्चा हुई और उसके बाद सोनिया के पास रिपोर्ट गई, उसके बाद कांग्रेस वॉर रूम में भी हमने देखा घंटों तक करीबन 30 मिनट से ज्यादा बातचीत वहां पर हुई। तो इसीलिए अब जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती दिख रही है, पायलट गुट की वापसी हो रही है। और